सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफज़ई जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या जो है वो पेश आया, जहाँ पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो जान से हाथ हो गया। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, एंड बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको और क्लासरा साहब को। अकील साहब बताइएगा, ऐसा दिल दहलाने वाला वाकया है, तमाम लोग जिन्होंने इस वाकये को देखा, विटनेस किया, वो शॉक्ड हैं, हैरान हैं कि इस किस्म का वाकया जो है वो पेश आया। प्लीज थोड़ी तफसीलात बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? अच्छा, मैं क्लासरा साहब के लिए जरूर चंद पॉइंट्स देना चाहूंगा, इसलिए कि वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर न सिर्फ ये कि बोलते रहते हैं बल्कि पूछते भी है और अपने कंसर्न दिखाते भी हैं। इस तरह है कि ये स्वात में पहला वाकया नहीं है। मैं स्वात से ताल्लुक रखता हूँ और जिन इलाकों में सैलाब आते रहे हैं उनके 2-3 असबाब है। एक तो ये है कि करोड़ों रुपए लेकर NOC जारी किए जाते हैं मुख्तलिफ होटल्स को, जो कि तजावुजात पर बने ही होते हैं। 2009 में एक सैलाब आया हुआ था और उसमें 4 हॉस्पिटल्स और 10 स्कूलों समेत 100 पुल उड़ा कर रख दिए थे। और आप यकीन करें कि ANC और पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस वक्त UAE से और अमेरिका से खसूसी तौर पर स्टील और लोहे के पुल मंगवाए गए। और आप यकीन करें कि 13-14 साल PTI की हुकूमत गुजर गए हैं, मिनिस्ट्री स्वास्थ्य में अभी तक उन्हीं पुलों से काम लिया जा रहा है। अब अफसोसनाक सूरत हाल क्या है? अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि क्लासरा साहब, आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है वो भी तजावुजात की जुमरे में आता है। जहां पर ये फिजागढ़ में वाक़या हुआ है, इससे 1 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है कांजू पुल के बिल्कुल सरे पर। और ये कांजू पुल भी 2-3 बार जो है ना सैलाब लेकर गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमीर मुकाम समेत और जुल्फी बुखारी समेत 10 सियासतदानों के होटल तजावुजात पर कायम है। मतलब आप किसी भी हवाले से तमाम स्टेक होल्डर को बरिज़िम्मा करार नहीं दे सकते, किसी भी हवाले से जैसे इस किस्म की है। फिर ये है कि आपको पता है कि सबसे पहले सैलाब में किस सियासतदान का घर जो है ना वो बहा कर ले गए थे? सरंजाम खान। जी, सरंजाम खान क्लासरा साहब, आपको पता है? जी, सरंजाम खान एक लीडर रहे हैं। और जी, आपकी थोड़ी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही थी। जी फरमाइएगा प्लीज। जी, सरंजाम खान एक लीडर रहे मुस्लिम लीग नून के। इसके अलावा लियाकत तरक्की और शाहराम तरक्की, इन लोगों के मदयन और बहरैन के अंदर इन लोगों ने महलात बनाए थे। तजावुजात दरिया के बीच में आकर इन लोगों ने महलात बनाए थे, घर बनाए थे। और मुख्तलिफ औकात में वो घर भी उड़ा कर ले गए हैं सैलाब। वली खान अब्दुल वली खान के घर को भी मदयन और जरे में सैलाब लेकर गया था। तो ये पहली बार इस तरह नहीं हुआ है कि स्वात के अंदर इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मगर सवाल ये है कि इनके जिम्मेदार कौन है? जी, सवाल ये है कि इनके जिम्मेदार कौन है? जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ के लोकल अवाम लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं इन तजावुजात को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट, एक मजीद डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की पिछली हुकूमत में इस वक्त जो पेशावर के कमिश्नर है, एक महसूद साहब है, उनकी क़ियादत में और मुराद सईद की पार्टनरशिप के अंदर 1 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में 80 होटल्स को NOC जारी किए गए। और ये तमाम होटल जो है ना वो तजावुजात पर बनाए गए हैं। स्वात के लोग खुद को इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाते हैं। आम लोगों के होटल गिराए जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। जी अकील, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोकल जो हैं वो भी बाहर निकले हैं, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया, अफसोस का इजहार किया है और बहुत सारे नारे भी लगे हैं। तो यूजुअली देखा जाता है कि ये सारे होटल जो हैं या वहाँ पे जितने भी तजाज़वा ये वहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हैं, ये मोस्टली तो वहीं के लोगों के हैं, कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं। तो फिर जब ये सब कुछ किया जाता है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लोग या दीगर लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माजी में भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। देखो क्लासरा साहब, देखिए जो जी अभी तक जिन लोगों के
जिन लोगों के होटल गिराए गए हैं वो सब आम लोग हैं। जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया उनको होटलों को इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई हाथ नहीं लगाया गया है। अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो वहां पर लोग बेचैन भी होंगे, वहां पर बिजनेस भी मुतासिर होगा और स्वास्थ्य के सयाहत का और टूरिज्म का तो बेड़ा भी गर्क हो गया है। नहीं तो इस पे अगर एक रीडिंग ये भी आती है कि होटल ये जो बनाए जाते हैं दरिया के किनारे, बल्कि दरिया के अंदर भी बनाए जाते हैं, हम देख रहे हैं चारपाइयाँ रखी जाती हैं और बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं। आज हमने देखा है कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ था पेशावर से जारी किया गया कि जितने भी हैं सबको गिरा दो। तो ये इंतजामिया उस वक्त कहाँ पे होती है जब ये सारी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं? वो तो कहते हैं उनकी मर्जी से उनके साथ मिलकर और उनसे कुछ ले दे के सारे काम किए जाते हैं। ये मतलब जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि मुराद सईद के कहने पर पिछली हुकूमत में जो इस वक्त पेशावर की कमिश्नर है उन्होंने जो 80 होटल्स को एनओसी जारी किए थे वो तमाम के तमाम गैर कानूनी थे। आपने डिप्टी कमिश्नर को हटाया, आपने 4 आम लोगों को अफसरान को हटा दिया, मगर जिन लोगों ने ये एनओसी जारी किए थे उनके खिलाफ जो है ना कौन सी कमेटी बैठेगी, कौन सा कमीशन जो है ना उन पर एक्शन लेगा। मैं आपको एक बता दूं कि बागडीरी स्वात में अभी एक लग्जरी होटल कायम हुआ है, वो भी तजावुजात पर कायम हुआ है और उसके इफ्तिताह के लिए बृहस्पति साहब खुद तशरीफ ले गए थे। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी और वहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि टम्बर माफिया से ज्यादा स्वाद के अंदर गुजरी माफिया जो है ना बहुत ताकतवर है। उन लोगों को टिकट दिलवाती है, वो जो माफिया है वो वहां पर मिनिस्टर्स को गाड़ियां देते हैं, वो वहां पर लोगों को जो है ना बंगले और होटल्स देते हैं। जिसको सबसे सूरत हाल में तो स्वाद में इसी तरह होगा और इसी तरह लोग शहीद होते रहेंगे और हम खैबर पख्तूनख्वा के और स्वाद के लोग जो है ना शर्मिंदा होते रहेंगे। अच्छा, आप मुराद सईद का आप हवाला दे रहे हैं क्योंकि मुराद सईद जो है इस वक्त वो मतलब अपनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो उन पे उनका वर्जन तो हम नहीं ले सकते कि इस बात में कितनी हकीकत है या नहीं है। वो अपनी पोजीशन डिफेंड शायद नहीं कर सकते इस वक्त कि उनका हाथ था या नहीं था। आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह या वज़ीर जो हैं ये खुद सारे वहाँ पर जाते हैं और गैर कानूनी जो होटल्स हैं उनका इफ्तिताह भी करते हैं, गाड़ियाँ भी लेते हैं और बहुत सारे पार्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं इनसे लिए जाते हैं। तो फिर अगर ये सारा कुछ हुकूमत इन्वॉल्व है तो फिर किसको ब्लेम करना, किसका कसूर, हम मतलब किसको कसूरवार ठहराएं फिर? देखिए कासरा साहब, जो जितना भी सिस्टम है ये तो खैबर पख्तूनख्वा को हम इस वक्त जो है ना पश्तो में खाड़ नापुरसान कहते हैं, शहर नापुरसान। देखिए जहाँ पर अगर कासरा साहब अगर हम ये कहें कि कोई स्थान में वाक़या हो गया है, रात को पटग्राम में हो गया है, कालाम में हो गया है, तो उसका एक लॉजिक बनती है। फैजूल शरीफ जो कि मलकन डिवीजन का डिवीजन हेडक्वार्टर है, डिविजनल हेडक्वार्टर से ये वाला जो एरिया है 3 किलोमीटर के फासले पर है। पुलिस जो हेडक्वार्टर है वो 1 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। वो जो मैंने आपको बजरी वाला जो है ना माफिया की बात बताई है वो इस वक्त स्वाद उनके हाथों में है। और आप यकीन करें कि जब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं, जब वज़ीर आला ये कहते हैं, जब डॉक्टर सैद ये कहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा सकते, कि इस हेलीकॉप्टर की जरूरत ही नहीं थी। इनके पास रूटीन की सहूलियात जो है ना वो भी अवेलेबल वहां पर नहीं थी। मतलब 2 गेट से एक फैमिली वहां पर एक मेन स्ट्रीम डिवीजन हेडक्वार्टर के इलाके में वो वहां पर फंसी हुई है और लोग जो है ना वो वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सिस्टम इसका जिम्मेदार है और सिर्फ वो यहाँ तक बात महदूद नहीं है। इस वक्त बहुत खराब किस्म की खबर आ रही है, इस वक्त कुमराहट भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरान और इनकी जितनी भी माफिया है ये जिम्मेदार है और इनके खिलाफ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को एग्जिस्ट करती है तो इस वाले वाक़े के बाद जो है एक सोमोटो इलेक्शन जो है ना अगर वो मौजूद है, मुझे नहीं पता को वो लेना चाहिए। इसलिए कि ये तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल लीडर, तमाम ब्यूरोक्रेट्स इंसानी हाथ के जिम्मेदार है और स्वाद की तबाही के जिम्मेदार है। अच्छा, वहाँ पे कोई रेस्क्यू का इदारा है कोई स्वात में, कोई इस तरह के इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए? दरिया स्वात बहुत बड़ा एक दरिया है, फ्लड्स आते हैं, हम देखते रहते हैं हर साल को इस तरह चीज़ें होती रहती है। नॉर्मल सी बात है फ्लड्स आना, तुगयानी वगैरह आना, उन इलाकों में आते हैं। कोई रेस्क्यू का कोई है, कोई डिपार्टमेंट है, कुछ लोग हों, कुछ गाड़ियाँ हों, कोई सामान हो, कुछ ट्रेन लोग हों, कोई तैराक हों, स्विमर्स वगैरह? आप तो वहीं सवात के, आपको कुछ अंदाजा होगा, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऑन ग्राउंड? आप यकीन करें कि वह स्वाद के दौर में इस तरह की ट्रेनिंग दिया करते थे वो लोग। अच्छा। मतलब हम दुनिया आगे जाती हम पीछे चले जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है कांजू पुल, ये
सैलाब आया हुआ था और सैलाब ने जो एक कांदी पुल को बहा कर ले गया था। स्वाद खुद आए हैं और जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था उनको अपने साथ खड़ा कर दिया है। ये बहुत अजीब किस्म का मगर मशहूर वाक़या है और उनको फिर धक्का दे दिया है कितनी देर तक पूर्ण हो जाओ। जब एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं हो, जब आप एक अरब की इस तरह के वहां पर स्वास्थ्य में होटल मौजूद है जो एक अरब से ज्यादा की लागत पर बने हैं और उनके पास है किश्ती नहीं होती, उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं होते, तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज के बिहार पर जो पैसे दिए गए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट, मुझे मालूम है, मुझे कमीशन नहीं लेकर जाए, मैं आपको बता दूंगा कि किसने किस लिए थे और होटल एसोसिएशन के साथ जो है ना उस वाले दौर में किस लिए डीलिंग की थी।